श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य केवल बाहरी वस्तुओं में सुख खोजता है उसे स्थायी सुख कभी नहीं मिलेगा। यदि जीने का मन नहीं करता तो सबसे पहले यह समझो, समस्या जीवन नहीं है, समस्या जीवन को देखने का हमारा दृष्टिकोण है। अर्जुन भी टूट गए थे, लेकिन जब उन्हें ज्ञान मिला तो वही अर्जुन पुनः खड़े हो गए। परिस्थितियां नहीं बदली थी, युद्ध वही था, शत्रु वही थे, लेकिन अर्जुन का दृष्टिकोण बदल गया था। और जब दृष्टिकोण बदलता है तो जीवन बदल जाता है। इसलिए यदि आज तुम्हारा मन दुखी है, यदि तुम्हें लगता है कि जीवन में अंधकार ही अंधकार है, तो याद रखो, तुम शरीर नहीं हो, तुम परिस्थितियां नहीं हो, तुम असफलताएं नहीं हो, तुम वो शुद्ध आत्मा हो जिसे भगवान ने दिव्य बनाया है। और जिस दिन ये सत्य तुम्हारे हृदय में उतर जाएगा, उस दिन संसार की सबसे बड़ी समस्या भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। यदि आत्मा शुद्ध है, यदि भगवान हमारे साथ हैं, तो फिर मनुष्य बार बार दुखी क्यों होता है? क्यों उसका मन अशांत रहता है? क्यों कुछ लोग सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली महसूस करते हैं? और क्यों कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं? श्री कृष्ण इसका उत्तर गीता में अत्यंत गहराई से देते हैं। क्योंकि दुख अचानक नहीं आता, दुख बनने की एक प्रक्रिया होती है, और जब तक मनुष्य उस प्रक्रिया को नहीं समझता, तब तक वो बार बार उसी जाल में फंसता रहता है। कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ भी शेष नहीं बचा। न किसी कार्य में मन लगता है, न किसी व्यक्ति से बात करने की इच्छा होती है। मन बार बार कहता है, मैं इतना दुखी क्यों हूं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जीवन का क्या अर्थ है? यदि तुम्हारे मन में भी कभी ऐसे विचार आते हैं, तो आज जो ज्ञान तुम सुनने जा रहे हो वो किसी साधारण मनुष्य का नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान है। एक बात सोचो, जब अर्जुन जैसे महावीर योद्धा का मन टूट सकता है, जब अर्जुन जैसा पराक्रमी पुरुष युद्ध भूमि में खड़ा होकर हथियार डाल सकता है, तो हम और तुम क्यों नहीं टूटेंगे? लेकिन अंतर यह है कि अर्जुन को श्री कृष्ण मिल गए थे, और आज श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से वही श्री कृष्ण हमसे बात कर रहे हैं। इसलिए इस ज्ञान को केवल सुनना मत, अपने हृदय में उतारना, क्योंकि हो सकता है कि आज का यह ज्ञान तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दे। जब अर्जुन का जीने का मन नहीं रहा, महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन रथ पर खड़े थे। उन्होंने अपने सामने अपने ही परिवार को देखा, गुरु, पितामह, भाई, मित्र, जिन्हें वह जीवन भर सम्मान देते आए थे। उन्हें देखकर अर्जुन का शरीर कांपने लगा, हाथ से गांडीव धनुष छूटने लगा, आंखों में आंसू भर आए। और फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। ध्यान से समझो, अर्जुन को समस्या युद्ध की नहीं थी, समस्या उनके मन की थी। युद्ध बाहर था, लेकिन हार भीतर हो चुकी थी। और यही स्थिति आज अधिकांश लोगों की है। बाहर की समस्याएं उन्हें नहीं तोड़ती, उन्हें तोड़ता है उनका अपना मन। कोई धन के कारण दुखी है, कोई संबंधों के कारण दुखी है, कोई अपमान के कारण दुखी है, कोई असफलता के कारण दुखी है, और कोई बिना कारण ही दुखी है, क्योंकि उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिस दुख को तुम सत्य मान रहे हो वह अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। तुम उस वस्तु के लिए शोक कर रहे हो जिसके लिए शोक करना उचित नहीं। दुख का सबसे बड़ा कारण श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख किसी घटना से नहीं आता, दुख आता है आसक्ति से। जिस वस्तु को हम मेरा मान लेते हैं, वहीं से दुख प्रारंभ होता है। मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा सम्मान, मेरा शरीर, मेरा पद, मेरा नाम। और जब इनमें से कुछ भी हमारे अनुसार नहीं चलता, तब मन टूट जाता है। लेकिन श्री कृष्ण पूछते हैं, क्या वास्तव में इनमें से कुछ भी तुम्हारा है? जिस शरीर को तुम अपना कहते हो, क्या उसे तुम अपनी इच्छा से बना पाए थे? क्या तुम उसे अपनी इच्छा से रोक सकते हो? क्या तुम उसे वृद्ध होने से बचा सकते हो? नहीं। फिर वह तुम्हारा कैसे हुआ? जिस धन को तुम अपना कहते हो, वह भी कभी किसी और का था, और एक दिन किसी और का हो जाएगा। फिर वह स्थायी रूप से तुम्हारा कैसे हुआ?
इस संसार में जो आया है वह जाएगा, जो मिला है वह छूटेगा, जो बना है वह मिटेगा। यही संसार का नियम है। लेकिन मनुष्य इस नियम को भूल जाता है और भूलने के कारण दुखी होता है। शरीर नहीं, आत्मा हो। श्री कृष्ण का सबसे महान ज्ञान यही है। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। शरीर जन्म लेता है, आत्मा नहीं। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अब सोचो, यदि तुम वास्तव में आत्मा हो तो फिर तुम्हें किस बात का भय है? मृत्यु का, हानि का, अपमान का, असफलता का? ये सब शरीर और संसार से जुड़ी घटनाएं हैं। आत्मा इन सब से परे है। लेकिन जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मान लेता है, तब उसका पूरा जीवन भय में बीतता है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। एक और अद्भुत बात श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन है। यदि मन नियंत्रित हो जाए तो जीवन सरल हो जाता है। यदि मन अनियंत्रित हो जाए तो जीवन नरक बन जाता है। आज अधिकांश लोग बाहरी शत्रुओं से नहीं हार रहे, वे अपने मन से हार रहे हैं। मन कहता है तुम असफल हो। मन कहता है तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। मन कहता है अब कुछ नहीं हो सकता। और मनुष्य उन झूठी बातों को सत्य मान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिस वस्तु का बार बार चिंतन करता है, उससे उसका लगाव हो जाता है। लगाव से इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा में बाधा आती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से बुद्धि भ्रमित होती है और बुद्धि भ्रमित होते ही मनुष्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। ध्यान से समझो, कोई भी व्यक्ति एक दिन में दुखी नहीं बनता। वो धीरे धीरे अपने विचारों के कारण दुखी बनता है। जिस बात को तुम दिन रात सोचते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारे मन पर अधिकार कर लेती है। यदि तुम बार बार धन के बारे में सोचोगे तो धन की इच्छा बढ़ेगी। यदि सम्मान के बारे में सोचोगे तो सम्मान की भूख बढ़ेगी। यदि किसी व्यक्ति के बारे में सोचोगे तो उसके प्रति आसक्ति बढ़ेगी। और जब वो वस्तु या व्यक्ति तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा तो दुख जन्म लेगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण विचारों की शुद्धता पर इतना बल देते हैं, क्योंकि विचार ही भविष्य बनाते हैं। इच्छा कभी समाप्त क्यों नहीं होती? मनुष्य सोचता है बस ये मिल जाए फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि इच्छा की प्रकृति ही ऐसी है कि वो कभी तृप्त नहीं होती। अग्नि में जितना घी डाला जाए, अग्नि उतनी ही बढ़ती है। उसी प्रकार इच्छाओं को जितना पूरा किया जाए, वे उतनी ही बढ़ती जाती हैं। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी सामने खड़ी हो गई, दूसरी पूरी हुई, तीसरी आ गई, और यह क्रम चलता रहता है। पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन मन को संतोष नहीं मिलता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य इच्छाओं का दास बन जाता है, वो कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। शांति किसे मिलती है? गीता में श्री कृष्ण एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, जैसे असंख्य नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, वैसे ही जो मनुष्य इच्छाओं के आने पर भी विचलित नहीं होता, वही शांति प्राप्त करता है। सोचो, समुद्र को कोई घमंड नहीं होता कि मेरे पास कितना जल है, और ना ही वो शिकायत करता है कि मुझे और चाहिए। वो अपने स्वभाव में स्थिर रहता है। उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार बदलता नहीं। उसकी शांति संसार पर निर्भर नहीं होती, क्योंकि उसका आधार भगवान का ज्ञान होता है। सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। एक बड़ी भूल जो मनुष्य करता है, वो ये है कि वो सुख को स्थायी मान लेता है और दुख को भी स्थायी मान लेता है। जब सुख आता है तो वो सोचता है ये हमेशा रहेगा। जब दुख आता है तो वो सोचता है अब जीवन भर यही रहेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जैसे सर्दी और गर्मी आती जाती है, वैसे ही जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती जाती रहती हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वो परिस्थितियों का दास नहीं बनता।
उसे पता होता है कि यह समय भी बदल जाएगा। सबसे बड़ी गलती, बहुत से लोग अपना पूरा जीवन दूसरों को बदलने में लगा देते हैं। कोई चाहता है कि परिवार उसके अनुसार चले, कोई चाहता है कि समाज उसके अनुसार चले, कोई चाहता है कि पूरी दुनिया उसकी इच्छा के अनुसार चलने लगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संसार को नियंत्रित करने का प्रयास मत करो, अपने मन को नियंत्रित करो, क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है उसे संसार को जीतने की आवश्यकता ही नहीं रहती।